प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म देखिए, प्रिज्म क्या होता है, सुने लिखे नहीं, फिर ध्यान दो। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक प्रकार का सोच है। क्या है? एक प्रकार का सोच है, कॉन्सेप्ट है ना। प्रिज्म क्या है? कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कोई दो प्लेन, क्या, कोई दो प्लेन इस प्रकार से हो कि एक सरफेस पर रे डाली जाए तो जिस पर पड़े और जिससे निकले, जिससे निकले, इन दोनों प्लेनों के बीच अगर कोई एंगल बन रहा है तो उसे बोलेंगे कि वो क्या है? प्रिज्म। किसी को भी प्रिज्म नहीं बोल देंगे। ट्रायंगल बन गया तो प्रिज्म नहीं बोल देंगे, ठीक ना? ठीक है। कई जगह प्रिज्म ऐसे भी बना हुआ मिलता है 3D में। रुपाज, 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 ठीक। ये भी प्रिज्म है। तो प्रिज्म तभी है जबकि जिस जिस प्लेन पर रे पड़ी हो और जिस प्लेन से रे निकली हो, उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। क्यों नहीं लग रहा है भाई तुम्हें? तुम उस नजरिए से नहीं देख पा रहे हो ना, नहीं तो लग रहा है। देखो, इसको अगर कहीं से रे डालो, हाँ, इधर से रे हमने डाला, लो बोलो अब कहाँ से निकलेगा? किधर से? यहाँ से। हाँ, तो ये ऐसे आएगा, तो आएगा तो इन दोनों के बीच में पड़ा कि नहीं पड़ा? ये एंगल बन गया, ठीक। और फिर इस रे इस पर पड़ा, फिर अब यहाँ से जैसे पड़ेगा तो थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, तो ये ऐसे ना जा करके थोड़ा सा नीचे आया, तो इसके और इसके बीच ये एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो एंगल बन रहा है, तो अरे हदाल है, ये प्लेन और ये प्लेन के बीच एंगल नहीं बन रहा है, तो कह रहे हो कि नहीं बन रहा है? हाँ, ये ये बन गया ना एंगल, ठीक। और इन दोनों के बीच ये ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये एंगल बन रहा है, ये भी प्रिज्म है। हाँ, ट्राइंगल बन जाएगा तो नहीं हो जाएगा, डिपेंड करता है रे कैसे पड़ी है। रे अगर सीधी डाली जाए ऐसे तो बनेगा कैसे? ऐसे, हाँ ऐसे डाली जाएगी, हाँ ऐसे डाली जाएगी, तो अब यहाँ से फिर क्या होगा? सीधे थोड़े चला जाएगा, ये क्या होगा? अरे दूसरे मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ डाइवर्ट होगा ना, कि नहीं होगा? हाँ, तो ये ऐसे हमने डाला, फिर ऐसे गई, तो इसके बीच में कोण बन गया, तो क्या हो गया? प्रिज्म, ठीक। तो लिखे एक लाइन, a prism is a solid homogeneous मैं पढ़ा रहा हूं। प्रिज्म इज अ सॉलिड होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट, हाँ हाँ, ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्रैक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन, टू प्लेन सरफेस, बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस inclined an angle, inclined to surface inclined at an angle, at an angle, मतलब कि कोई भी दो होमोजेनियस या ट्रांसपेरेंट कोई भी दो हो, तो उस ये दोनों इंक्लाइंड है, तो इन दोनों इंक्लाइंड के बीच में क्या हो जाए? एक एंगल क्रिएट हो जाए, तो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? प्रिज्म, ठीक। या सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, लिखो और करके लिखो सिंपल भाषा में, और
if the incident ray fall on the first surface and emergent of a second surface and emergent of a first surface and emergent of a second surface, emergent of a second surface, then both surface making an angle, that system is known as prism. ठीक है, that system is known as prism. तो बंद कर दो. सर देखिए ये क्या है, ये प्रिज्म है कि नहीं है, प्रिज्म है कि नहीं है? अरे कैसे बता सकते हैं ऐसे देख के कि प्रिज्म है कि नहीं है, जब तक रे नहीं डाला जाए. हमने ये रे डाला, ऐसे आया, ऐसे निकल, बताओ प्रिज्म है कि नहीं है? प्रिज्म, प्रिज्म है ना, प्रिज्म है ना, कहाँ है, इस पे पड़ा और इससे निकला, इन दोनों के बीच एंगल बन रहा है क्या? ये एंगल होता है, ये प्रिज्म नहीं है. ठीक, पहली रे हो गई. अच्छा ये ऐसे आया, ऐसे गया, हाँ तो पहले ये प्रिज्म है कि नहीं, इस रे के लिए ये प्रिज्म है कि नहीं है, जिस पे पड़ा और जिससे निकला उसके बीच में एंगल बन रहा है तो प्रिज्म है. ठीक, तो ये कोई जरूरी नहीं कि उसको देख के बताए कि ये प्रिज्म है, जब तक उस पर रे नहीं डाला जाएगा तब तक हम प्रिज्म नहीं बोलेंगे. ठीक, हाँ आम तौर पे हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं तो वो कहते हैं कि प्रिज्म. ठीक, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसका जो रियल डिफिनीशन है वो क्या है कि रे डालें और रे को निकालें. हाँ, जो इस वाली रे के लिए बोलेंगे कि ये स्लैब है, क्या है, स्लैब, और इस वाले रे के लिए बोलेंगे कि ये प्रिज्म है. कोई कष्ट नहीं है, बना ले. इसके लिए लिखे प्रिज्म, ये दो के लिए लिखे प्रिज्म और इसके लिए लिखे स्लैब. ठीक, देखिए एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है, देखिए ये एक प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म. ठीक, जब प्रिज्म बोल रहा है तो इसका मतलब कि जिस सरफेस पे पड़ेगी और जिस सरफेस से निकलेगी उसके बीच में कोई ना कोई एंगल. ठीक है, तो एक रे हमने ऐसे डाला, ठीक, एक रे हमने इंसिडेंट रे इस पे डाला, उसके बाद ये ऐसे गया, ऐसे पड़ा और फिर ये ऐसे निकल गया. बोलो हाँ क्या. ठीक, तो जिससे निकला, जिससे निकला क्या इसको जाना था ऐसे ना, तो इसको जाना था ऐसे और डाइवर्ट हो गया ऐसे, तो कितना डेविएट हुआ यही निकलना है, तो इसको बोलते हैं डेल. इसको क्या बोलते हैं, डेल. ठीक, इस पर हमने एक नॉर्मल डाला, इस पर हमने क्या डाला, नॉर्मल, इस पर भी हमने एक क्या डाला, नॉर्मल. ये जो दोनों सरफेस के बीच में जिस पर पड़ा है और जिससे निकला है, उन दोनों सरफेस के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म ए. क्या बोलते हैं, हाँ ए को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ, हाँ कल लिखवाए थे, एंगल ऑफ प्रिज्म. अब उसको प्रूव कर रहा है, ठीक है ना. तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म.
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब लोग पता होगा कि जिस पर पड़ती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, जिधर से निकलती है उसको बोलते हैं इमरजेंट एंगल। क्या बोलते हैं? इमरजेंट एंगल ई। क्या बोलते हैं? नहीं, रिफ्लेक्टेड रिफ्रेक्टेड दो अलग वो चीज है। ये जिस पर पड़ी और जिससे निकली, ठीक ना, जिससे निकली ना, ये इसको यहां से पड़ी और ये ऐसे गई तो इसको बोलेंगे रिफ्रेक्टिंग रे। ठीक, अब ये फिर दूसरे से आई ना, दूसरे सरफेस से, तो उसको यहां से निकलती है तो उसको बोलते हैं इमर्ज हो रही है। इमर्ज का मतलब कि निकल रही है ना, तो उसको इमरजेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमरजेंट एंगल को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दें। हाँ? क्या पढ़ रहे हैं? ठीक, अब देखिए ध्यान दो। अब ये क्या हुआ, ये कौन सा है? रिफ्रैक्टिंग रे। तो रिफ्रैक्टिंग रे है तो इसको हमने लिया कि ये कितना, R1, कितना R1, और ये कितना R2, ये कितना R2 ले लिया, ये कितना ले लिया R2, कोई कष्ट नहीं। ठीक है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। थोड़ा सा बड़ा बनाए क्या चित्र में, थोड़ा सा बड़ा बनाए तो और भी लिखना है ना बहुत सारा, मैं बंद नहीं करूँ। देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा बना रहे हैं। यही प्रिज्म खत्म भी हो जाएगा तुम लोगों में, प्रिज्म काहे के पढ़ते नहीं। ये ए, इसको जाना था ऐसे, ठीक है, क्या हो गया, ए एंगल ऑफ प्रिज्म ए। अब देखिए ध्यान दो, इस पे एक नॉर्मल डाले, इस पे एक हमने नॉर्मल डाला, और इस पर भी एक नॉर्मल डाला। ठीक, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हमारा इंसिडेंट एंगल I, और ये हो गया इंसिडेंट एंगल, इमरजेंट एंगल E। ठीक, और ये हमारा E। अब ये जाना था ऐसे और ये अपना रास्ता भटक गया, तो कितना भटका, तो उसको हमने दिया डेल। कितना दे दिया? डेल। ठीक, ध्यान दो। अच्छा ये बताओ, इसको अगर, इसको ये जो गई है इसको अगर आगे बढ़ाएं, तो ये कितना कितना डाइवर्ट हुआ है, तो डेल, ये कितना होगा, ये पूरा कितना, ये पूरा कितना यहाँ से यहाँ तक, तो बता सकता है? ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना ना, आई भाई, ये पूरा कितना आई ना। ठीक, जब ये पूरा आई उसमें से ये R1, तो ये कितना I माइनस R1, ये हो गया I माइनस R1। ये कितना सुना, ये पूरा कितना E, ये पूरा कितना E, तो ये कितना E माइनस R2। बोलो सही है? ठीक, अच्छा ये कितना, ये ट्राइंगल, बोलो, ये R1 ये R2 ये नॉर्मल, तो क्या ये 90 डिग्री, ये कितना, हाँ 180 माइनस R1 प्लस R2 होगा कि नहीं होगा? ठीक, इसका और इसका सम कितना होता है, देखिए ध्यान दो, चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं, देखिए ये 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 क्या बन रहा है, चार भुजाओं वाला बन रहा है। ठीक, तो उसके आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री।
तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 बराबर 180। 180 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। ये और ये कट गए, तो ए बराबर, ये उधर जाएगा तो R1 प्लस है, ये माइनस उधर लेके चला गया पूरा, तो ए बराबर R1 प्लस R2। ओ, तो एक ये फार्मूला मिल गया कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, R1 प्लस R2। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, R1 प्लस R2। कोई कष्ट, यहाँ तक कोई कष्ट, इसे नोट करें यहाँ तक। हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। कैसे, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ये और ये, तो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। बोलो हाँ कि ना। तो क्या हम लिख सकते हैं, डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस कॉमन लेकर के R1 प्लस R2। बोलो, लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये कोई जाना पहचाना लग रहा है क्या, कौन है ये, ए है। तो क्या लिखेंगे, डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस ए। कोई कष्ट, कोई कष्ट नहीं, नोट करें।